ग्रीटिंग्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी चीज़ें या इनपुट्स हम कंज्यूम करते हैं, स्पेशली ऑडियो फॉर्मेट में। वैसे ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही मैटर करता है, बट स्पेशली ऑडियो के फॉर्मेट में हम जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, वो हमारी लाइफ को या फिर हमारे एक पर्सपेक्टिव को, जो सोचने का तरीका है, एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ या फिर जो पर्सपेक्टिव है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर हम कोई भी गाना सुनते हैं तो अगर हमें मतलब लिरिक्स हमें अपने आप याद होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गाना अगर हम सोचे तो लेटेस्ट कौन चल रहा है, जैसे गाना है तेनू काला चश्मा जचदा है, तो अगर कोई इतना बोलेगा ना तो अपने आप से सामने लगाना स्टार्ट कर देगा, या फिर अपने हमें लाइन पता होगी जचता है काले मुखड़े पे। अब ये एक्चुअली हमने याद नहीं किया, हम कोई भी गाने के लिरिक्स जानबूझ के इंटेंशनली याद नहीं करते, बट हमें अपने आप याद हो जाता है। जैसे कि मतलब एक कॉमन क्वेश्चन होता है बहुत सारे बच्चों का, कि या फिर माँ बाप भी बोलते हैं लिरिक्स याद करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, बट पढ़ाई याद करने में बहुत एफर्ट लगता है। तो स्पेशली जो ऑडियो फॉर्मेट होता है उसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। तो अगर हम अपना इनपुट चेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारा लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर हमारे लाइफ को देखने का नज़रिया बदल सकता है। अब ये एक्चुअल में होता कैसे, ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ पॉसिबल कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मुसीबत में फंस गए, ठीक है, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, इमोशनल हो, बॉस से रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो। अगर आप कुछ ऐसे लोगों की बायोग्राफीज़ या कुछ ऐसे लोगों का पॉडकास्ट या ऐसा कुछ सुन रहे हैं जो कि उन सब चीज़ों को क्रॉस करके या फिर उन चीज़ों को क्रॉस करके मतलब वहाँ से निकल के आए हैं, तो क्या होता है कि जब भी उससे रिलेटेड वर्ड्स जैसे फंस जाते हैं, मतलब जब हम जिस भी सिचुएशन में फंसते हैं ना, तो जब भी उससे रिलेटेड वर्ड्स जो मैच करते हैं और आप जो देख रहे हो उससे मैच होके वो वर्ड्स हमें ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आने लगते हैं। जैसे गाने के लिरिक्स ना, जैसे हमने हमने पहला एक गाना का मतलब एक जस्ट फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने एक गाना स्टार्ट किया, पहली पहली लाइन बोली, ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जो लाइन है वो अपने आप अपने दिमाग में आ जाएगी। उसी तरह से हम कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मुसीबत में फंसे, रिलेशनशिप में फंसे, अगर आप ऐसे सीरीज़ या ऐसे कुछ देख रहे हो, कुछ ऐसे मतलब सीरीज़ या पॉडकास्ट देख रहे हो जो कि उस चीज़ों अभी नहीं, आप पहले से देख रहे हो, उस टाइम पे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस टाइम पे हम मुसीबत में होते हैं उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। अगर उससे पहले से आप ऐसे कुछ सीरीज़ पॉडकास्ट देख रहे हो जहाँ पे वहाँ से निकलने का आपको मतलब तरीका आ चुका है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सीरीज़ में ऐसा हुआ था कि हाँ, जो हीरो या हीरोइन था उसका ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद से उसने कुछ कर लिया, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे ये तो होता रहता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो होता रहता है, इससे निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा होता है और इससे निकलना आसान है। कैसे? आप मुझे बस अपना ध्यान कहीं और लगाना है, किसी ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना है जहाँ पे मेरी सारी एनर्जीज लग जाए, तो इस ब्रेकअप से या फिर इस रिलेशनशिप से मैं आसानी से निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। तो जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक सीरियल आता था अक्षरा वाला, या घर घर कहानी घर घर की, तो उससे आइडलाइज होके लोग अपने आप को मतलब जो जो वो सीरियल्स देखते थे, जैसे एक होता है ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें कोई एक आइडल बहू थी, उससे आइडलाइज होके लोगों का बिहेवियर अपने आप चेंज होता हो जाता था। मतलब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो ना, तो आप जो भी सीरियल देखते हो ना, आप धीरे धीरे उसी की तरह सोचने लगते हो, या आप उसी की तरह, अगर मान लीजिए जो कैरेक्टर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो आपके अंदर अपने आप से नेवर गिविंग एटीट्यूड आता है कि हाँ मैं ये मतलब मैं गिव अप नहीं कर सकती। जैसे कि एक सीरियल आया था मिसमैच्ड, उसका जो कैरेक्टर था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग था, या फिर सब कुछ अपने अपने हिसाब से हैंडल करने वाला। अगर आप उसको देख रहे हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने देखा नहीं है ये बस मैंने प्रमोशंस देखे थे, तो अगर आप उसको देख रहे हो या किसी भी को देख रहे हो, तो आप धीरे धीरे वही एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा जब तक आप उस सीरियल को देखोगे तब तक या कुछ समय तक। जब तक आप उसको देखोगे तो उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए आपके अंदर वो एटीट्यूड आ जाएगा कि हाँ, मुझे भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, मुझे सब कुछ अपने आप से हैंडल करना है। तो ये एडवांटेज होता है आप जो भी देख रहे हो उसका। अगर इसके कंपैरिजन आप कुछ ऐसा देख रहे हो जो कि आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है, या जहाँ पे मतलब एकदम बिना फालतू का बकवास है, जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है जिससे आपको इन्फ्लुएंस हो और आपके लिए बेटर हो, तो वो आपके लिए हार्म करेगा। तो इसलिए मतलब कहते हैं कि जो भी आप देख, जैसे गांधी जी का भी कोट है, अच्छा देखो अच्छा सुनो अच्छा इस तरह से करो। तो जो भी आप इनपुट देख रहे हो या इनपुट सुन रहे हो वो इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि वर्ड्स अटैच होते हैं। जैसे कि जो भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे तो उससे 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 रिलेटेड वर्ड्स हाईलाइट होते हैं। जैसे कि जैसे मैंने बताया ना कि एक आप फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में फंसे, या फिर किसी और एग्जाम में फंस गए, आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आप एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो वो वर्ड्स जो भी सीरीज आप देख रहे होगे, मान लो उसमें हीरो ने कुछ बोला तो वो उससे साथ अटैच होंगे,
और वही चीज़ होगा कि मैं तो निकल ही जाऊँगा, ये तो मेरे साथ तो अच्छा होने ही वाला है, इस तरह से। तो एक ब्रिज बनता है। इंटरनली माइंड में होता है कि न्यूरॉन्स अटैच होते हैं, मतलब एक जैसे कि गाने की एक लिरिक्स का एक वो बना होता है, एक पैटर्न बना होता है। कोई गाना शुरुआत करेगा और पीछे की लाइन आप अपने आप बोल दोगे। उसी तरह से ये वर्ड्स का नेटवर्क बन जाता है कि हाँ, जब भी मतलब फॉर एग्जांपल जब भी मुसीबत आएगी तो कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सीरीज़ बन जाएगी। तो इस तरह से फिर आप सोचना स्टार्ट कर दोगे और इस तरह से आप एक्चुअल में लाइफ को देखना स्टार्ट कर दोगे। सोचना मतलब जो भी आप अंदर ही अंदर बोल रहे हो अपने आप को, तो इस तरह से आपका लाइफ का जो एटीट्यूड होगा वो एकदम अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए मतलब जो भी हम देख रहे हैं या जो भी हम सुन रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, वो बहुत ही सेलेक्टिवली और बहुत ही ध्यान से चूज़ करना चाहिए। थैंक यू।